अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। चलो आज हम आगे हमारे हिंदी विषय में बढ़ते हैं। विषयांक निबंध लेखन। बच्चों, आप लोगों को याद होगा हमने निबंध लेखन में शुरुआत की थी अनुलेखन से। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा क्रम दूसरा, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का नाम सुनते ही आप लोगों को याद आ गया होगा कि वर्षा ऋतु निबंध हम अक्सर लिखते हैं। कक्षा 6, कक्षा 5 बराबर, कक्षा 4, इन सब कक्षाओं में आप लोगों ने वर्षा ऋतु निबंध लिखा ही है। चलो बच्चों, अब कक्षा 7 में भी हम वर्षा ऋतु देखेंगे। वर्षा ऋतु आप लोगों को पता है कि अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है। बच्चों, वर्षा ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पानी, बरसात और थोड़ी सी गंदगी भी हो जाती है। वर्षा ऋतु में बच्चों हमें मज़ा भी उतना ही आता है बरसात के पानी में नहाने की, ठीक है ना? चलो बच्चों, हम वर्षा ऋतु के बारे में पहले थोड़ा अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 3 ऋतु है, हमारे देश में ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतु। हमारे देश की सभी ऋतुओं में वर्षा का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही अक्सर किसान अपनी खेती में लग जाते हैं। कितने किसान वर्षा ऋतु आधारित अनाज उगाते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु के ज़रिए हमें अनाज मिलता है। वर्षा ऋतु से पहले जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि तब ग्रीष्म यानी कि गर्मी की प्रचंड गर्मी, ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी मतलब इतनी सख्त गर्मी होती है कि उसके कारण सभी प्राणी परेशान हो जाते हैं। उसमें पशु, पंखी, प्राणी, मानव, इन सभी का समावेश होता है। नदी नाले सब सूख जाते हैं और चारों तरफ पानी की एक पुकार सुनाई पड़ती है। बच्चों, वर्षा ऋतु आते ही बादल घिर जाते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना आसमान में कि बादल कैसे काले काले हो जाते हैं, धीरे धीरे अंधेरा जैसा छाने लगता है, फिर पानी की बूंदें टपकती है, यानी कि वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। छम छम बारिश गिरने लगती है और नदी नाले सब पानी से भर जाते हैं। फिर हमें मेंढकों की टर टर बोलने की आवाज़ सुनाई लगने लगती है। मोर शोर मचाने लगते हैं और खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। और आप लोगों को पता है, आप लोग भी उसमें शामिल होंगे, यानी कि बच्चे वो आनंद से, खुशी से नाचते नाचते गाते हैं। आप लोगों को पता है हमारी एक छोटी सी गुजराती में कविता है, पता है आप लोगों को? कौन सी है वो? आवरे वरसाद गेबरियो परसाद, ऊनी ऊनी रोटली ने कारेलानु शाक। बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है तब बच्चों को अक्सर ये कविता याद आ जाती है। आप लोगों को भी याद आई होगी। किसी ने खाया है गरम गरम रोटी के साथ करेला का साग? नहीं, किसी ने नहीं खाया होगा, क्योंकि करेले किसी को पसंद ही नहीं आते। चलो कुछ नहीं, हम वर्षा ऋतु के निबंध में आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को वर्षा ऋतु इतनी पसंद आती है कि आप वर्षा ऋतु में जब बारिश गिरने लगती है तो आप लोग उसमें नहाने चले जाते हैं? वर्षा आई, आप लोग ऐसा भी गाते ही होंगे। आप लोगों को पता है बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है मतलब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो किसान बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने खेती के काम में फिर से जुड़ जाते हैं। वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी ऋतु है। अगर वर्षा ऋतु न होती तो हम भूखे प्यासे ही मर जाते, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण ही तो अनाज उगता है और हमें पानी भी उसी की वजह से भी मिलता है। वर्षा ऋतु में सचमुच वर्षा ऋतु हमारा जीवन है, वो हमारी अन्नपूर्णा है। चलो बच्चों, अब हम वर्षा ऋतु निबंध देखेंगे। वर्षा ऋतु हमारे यहाँ 3 ऋतुएं हैं, पहली ठंडी, दूसरी गर्मी, तीसरी वर्षा। हमारे देश की सभी ऋतुओं में वर्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया ना कि तीनों ऋतुओं में हमारे देश में वर्षा ऋतु का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्षा के पहले का समय बड़ा कठिन होता है,
ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी से धरती के सभी प्राणी परेशान होते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। चारों ओर पानी की पुकार सुनाई पड़ती है। पशु पंखी और मानव व्याकुल हो जाते हैं गर्मी के लिए। अब गर्मी इतनी पड़ रही है, उनको पानी की प्यास तो सबको लग रही है और इन लोगों को भी ये गर्मी के मारे व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वर्षा आते ही बादल घिर जाते हैं, पानी छमछम बरसने लगते हैं। नदी और तालाबों में पानी भर जाता है। मेढक टर टर बोलने लगते हैं। मोर शोर मचाते हैं और पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। बच्चे आनंद से नाचते नाचते गाते हैं, वर्षा आई, वर्षा आई। किसान बरसात आने से आनंदित हो जाते हैं। वे खेती के काम में लग जाते हैं। वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी ऋतु है। अगर वर्षा ना होती तो हम भूखे प्यासे मर जाते। ये बात सही है ना बच्चों? सचमुच वर्षा हमारा जीवन है, वह हमारी अन्नपूर्णा है। बच्चों, आशा है आप लोगों को निबंध समझ में आया होगा। अब आप लोगों को इस निबंध को अपनी निबंध की नोट में और हिंदी विषय की नोट में एक एक बार लिखना है। बच्चों, आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारी स्कूल की नई चैनल आ गई है। आप लोग उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।